कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर मध्य प्रदेश में अब सियासत गर्मा गई है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरजेवाला के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या भाजपा को वोट देने वाले करोड़ों लोग राक्षस हैं। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछा कि वो जनता को क्या मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता को अपना भगवान मानती है। वो हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश उनका मंदिर है, यहाँ रहने वाली जनता भगवान है और वो जनता के पुजारी है। सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस से श्राप दे रहे हैं, यानी खुद को भगवान मान रहे हैं। क्या यही मोहब्बत की दुकान है? राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? तो देखिए, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का जिस तरह से बयान आया, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत काफी गर्मा गई। चलिए इसी विषय पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर दोगने जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है मध्य प्रदेश कांग्रेस से, और इसी के साथ गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भाजपा से। चलिए फिलहाल मैं सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगी। ठीक है, सबसे पहले रामकिशोर जी, आपसे मैं सवाल पूछूंगी कि भाई जिस तरह से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित जो लोग हैं वो भी राक्षस है। अब इस पर सीएम शिवराज का कहना है कि क्या आप लोग खुद को भगवान मानते हैं क्या? नहीं, देखिए उनका जो बयान दिया है वो ये भाजपा के नेताओं के ऊपर बयान दिया है। किस तरह से वहाँ हरियाणा में घटना हुई नूह में, आप देखिए किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप मणिपुर में देखिए क्या भाजपा की सरकार किस तरह से अत्याचार हो रहा, तो इसको लेकर दिया है। ये भाजपा के जबरदस्ती लोग उस बयान को उछाल रहे हैं। आप खुद अपने गिरबान में झांक के देखे ना, क्यों हो रही ये घटना है, क्यों हो रहा है ये सब चीजें। आपने देखा यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में वो आदिवासी भाई के ऊपर जो सीधी में हुआ, ठीक हुआ कि बाथरूम की जो एक हरिजन भाई के साथ में मुंह पे मल लपेटा गया, वो ठीक हुआ है क्या? तो ये एक प्रवृत्ति जो है उन्होंने बताई है कि इस तरह के लोग, ये इनके नेता भाजपा के इस प्रवृत्ति के लोग हैं। ये घटनाओं को बताते हुए किया, पर आप बयान को पूरा नहीं हो देकर उसको जबरदस्ती बीच में ही इधर उधर करके जोड़ तोड़ करके कर रहे हैं। मेन उद्देश्य इसका कहने का सीधा ये है कि जो हरियाणा में हुई घटना, वो घटना में क्यों लोग मारे जा रहे हैं। मानवता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मानवता ये कहती है कि आप दंगे कराएं आपस में, सरकार आपकी है, सरकार क्यों नहीं बचा पा रही है? मणिपुर में जो हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सरकार बैठी हुई है, प्रधानमंत्री जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री वहाँ के इस्तीफा दे नहीं रहे, दूसरे मंत्री कुछ कर नहीं रहे, तो क्या बोलेंगे उसके लिए? ऐसे ही मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी रामकिशोर जी। गोविंद मालू जी, जिस तरह से रामकिशोर जी का कहना है कि उन्होंने भाजपा के नेताओं का कहा था, ना कि जनता का कहा था, और इसी के साथ लगातार जिस तरह से भाजपा पर कांग्रेस आरोप लगाती आई है कि भाई बयान को एडिट करके पेश करती है भाजपा, और कुछ इसी तरह का कहना है एक बार फिर से रामकिशोर जी का। रामकिशोर जी खुद ही बताते हैं बयान को एडिट किया है तो सही क्या है। ये जब फंस जाते हैं तब इस तरह की बातें करते हैं, और अब कह रहे हैं कि जनता वहाँ की और यहाँ की, और इतनी बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्या जनता वोट देने वाली कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, कभी कांग्रेस को वोट देती है? और एक जैसे लोग थोड़ी ऊपर से भगवान ने भेजे कि नहीं कि आप तो कांग्रेस को तो और आप भाजपा को तो ऐसे ही पैदा करते हैं क्या भगवान? आपको मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग किस तरह से सच को सच करते हैं और फिर कुछ बोल देते हैं और उसके बाद में सफाई देते भी नहीं बनता है इनसे। अगर ये क्या बोला था, अगर हमने कुछ बीच में उसको काट, उनके
हमने अपने शब्द तो उनके मुंह में नहीं डाले, उनसे हम बोलने तो नहीं गए थे कैथल में कि आप ऐसा बोलो, वो खुद ही बोल रहे हैं। ये इनकी खिसहाट है। ये जब जनसंघ थी, आज से नहीं है, ये जब जनसंघ थी तब जनसंघ से तिलमिला गए थे इनके आका पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ये कहा कि जनसंघ को कुचल डालूंगा। तो ये इस तरह की इनकी मानसिकता आज की नहीं है, ये तो इनको विरासत में मिली मानसिकता। कभी वो नीच कहते हैं, कभी कहते हैं मोट का सौदागर, कभी नालायक कहते हैं। ये क्या क्या उपमाएं देते हैं। इनसे लड़ा तो जाता नहीं जनता से कि जनता में जाए, अपनी बात कहें, जनता में अपने अब अपना रसूख बढ़ाए। इससे कह रहे ये राक्षस है, तो ये राक्षस है तो ये कौन है, ये कहाँ से आए, ये ऊपर से टपके, जनता में नहीं आते क्या ये भारत की जनता को इस तरह से राक्षस कहना। और जो देखिए समर्थन तो कभी किसी का होता है, जनता कोई किसी की वोटर थोड़ी है। ये वोट बैंक मानते होंगे, हम तो नहीं मानते। और आज ये जिस ढंग की बात कर रहे हैं, ये इनकी मानसिकता का ही उदाहरण है, क्योंकि इन्होंने विरासत में इनके जो अभ्यास है उसमें इनको ये शिक्षा दी जाती। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ जी। बिल्कुल गोविंद जी, पुनः आपके पास लौटूंगे। रामकिशोर जी, जिस तरह से गोविंद जी का कहना है कि ये बयानबाजी जिस तरह की सामने आती है आपकी मानसिकता को दर्शाती है, कुछ ऐसा ही कहना है गोविंद मालू जी का। और इसके पहले भी अगर देखें रामकिशोर जी, राहुल गांधी जी के बयान का मामला हाल ही में शांत हुआ था, उस पर भी काफी बवाल हुआ था, और अब एक बार फिर से इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो भाई पहले बयानबाजी आप दे देते हो, उसके बाद सफाइयां पेश करते हो। नहीं, हमें सफाई कुछ नहीं दे रहा। उन्होंने जो बोला सही बोला है। उन्होंने बोला है इनके नेताओं के ऊपर, भाजपा के नेताओं के ऊपर बोला, और मैं भी बोल रहा हूँ भाजपा के नेताओं को बोला है। उन्होंने जनता के लिए नहीं बोला, ये जनता की बात कर रहे हैं, ये गलत है। उन्होंने बोला है भाजपा के नेता, आप बताइए जहाँ मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भाजपा के बैठे हुए, वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है क्या? हरियाणा में जो घटनाएं हो रही है उस पर जवाब दें। आप बताइए वहाँ जो अपने उसमें मणिपुर में जो घटना हुई है, वो घटनाएं क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं क्या? बात क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों बात नहीं कर रहे हैं? वहाँ क्यों घटना क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक भाई के ऊपर सीधे सीधे बाथरूम कर रहे हैं। और तो ये किसका काम है? राक्षसों का काम नहीं है, किसका काम है? ये मानव का काम है क्या? अच्छे इंसान करेंगे क्या? अच्छे आचार विचार वाले करेंगे क्या? ये भाजपा के लोग नेताओं ने किया ये सब चीजें, इसलिए बता रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ, इसी को बोला गया है। बात मुद्दे की करो, दाएं बाएं मत जाओ। मुद्दे की आप बताइए ना, ये किसका काम है? सीधी में जो किया वाला ने किया है, ये मानवता बोलती है क्या? ये इंसानियत बोलती है क्या? किसी भी भाई गरीब को, आदिवासी को ऊपर बाथरूम करेंगे, ये बोलते हैं क्या? अच्छा तुम बहुत, ये इंसानियत है क्या आपकी? आपके नेताओं की इंसानियत है क्या? ये आपके विधायक के प्रतिनिधि है वो? अरे ये इंसानियत। दूसरा आपका सरपंच ने क्या किया था रीवा में? आपका विधायक, कांग्रेस का विधायक जूते चटवारा है दलित से राजस्थान में। वो बलात्कार कर रहे हैं, वो हत्याएं कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है उसका जवाब दो ना। मणिपुर में क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? देखिए आप जब वहाँ के राज्यपाल जी ने क्या बताया अपनी बात? विधायक उसमें आपसे तो रैप कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा आप दोनों से होगी। फिलहाल रामकिशोर जी, अभी फिलहाल ये मुद्दा अभी यहाँ पे ये है कि जिस तरह से बयान सामने आया है रणदीप सुरजेवाला जी का, उन्होंने तो साफ तौर पे यही कहा है ना कि जो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं वो लोग भी राक्षस हैं। तो ऐसे में तो जनता भी तो भाजपा का समर्थन करती है ना। सवाल तो ये उठ रहा है, और ये कुछ इसी तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है कि जनता को राक्षस कहा है। जी रामकिशोर जी, बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना, भाजपा के नेताओं के तारतम्य में बोला गया है, जनता के लिए नहीं बोला गया है। जनता के लिए बिल्कुल नहीं बोला गया है। गलत अर्थ निकाल कर भाजपा के लोग उछालते हैं और कुछ नहीं, ये अर्थ का अनर्थ करते हैं। ये इनका आदत है शुरू से और ये करते आए हमेशा। ठीक है, गोविंद मालू जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। गोविंद जी, क्या कुछ कहना है? आपको अभी लाए वो टेप, तो आप भाषण सुनवा दो उनका क्या बोला। वो तो भाषण सब कुछ चल रहा है, हमने थोड़ी निकाला। ठीक है गोविंद मालू जी, लेकिन रामकिशोर जी का कहना है कि वो भाषण बीजेपी के नेताओं के लिए दिया गया था, ना कि जनता के लिए दिया गया था। मैं स्पष्ट बोल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो राक्षस है, ये कह रहा है वो रणदीप सुरजेवाला। वो सबको राक्षस बता रहा है। अच्छा, वो तो रिकॉर्ड में था जो नेहरू जी ने कहा था दिल्ली अपने संसद में कि जनसंघ को कुचल डालूंगा। तब फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि इस हम कुचलने की प्रवृत्ति को कुचल डालेंगे। ठीक है रामकिशोर जी,
बताओ कि आपके कार्यकर्ता ने, आपके नेता ने ठीक किया था क्या सीधी में? ये बताया तो ज्यादा अच्छा। वहाँ जो उसके एक भाई के ऊपर चेहरे पे मला था, लेटरिन फेंकी थी, तो उसके बताया, वो बात करें, ये मानवता है क्या? ये कृत्य कौन करता है? ये राक्षसी करेंगे ना ऐसे कृत्य। चलिए ठीक है, फिलहाल देखा जाए तो मुद्दा काफी बड़ा है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगी।